हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। आपका जो मॉर्निंग का बीपीएससी का क्लास है, इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड और साथ ही साथ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करवा रही हूँ। ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को बीपीएससी 3.0 के सोशियोलॉजी के क्वेश्चन को कवर करवाया था। आज हम लोग 2.0 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये ऑफिशियली क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो ऑफिशियली है, यानी कि बीपीएससी जो ऑफिशियली आंसर की पब्लिश किए थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने 1-2 जो क्वेश्चंस का आंसर है वो गलत ही मान लिया है, तो कुछ किया नहीं जा सकता है, उसी को हम लोग को अभी मान के चलना होगा। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 15 दिसंबर 2023 को कंडक्ट कराया गया था। इसमें 3 पेपर थे। पहला था भाषा, दूसरा था सामान्य अध्ययन और तीसरा जो पेपर था वो था समाजशास्त्र का, जिसमें कि आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो नोट्स बनाया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम जो ऐसे सिस्टमेटिक वे वैसे ही बनाया गया है। और आप नोट्स को अगर परचेस करते हैं तो टेलीग्राम में टेस्ट भी होता है, उसका लिंक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्लास को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आपका ये पीजीटी का क्वेश्चन है, इसमें आपको सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 71 से देखने को मिलेंगे। तो हम लोग भाषा और सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग सोशियोलॉजी के क्वेश्चन के पास आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 आपका पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है। तो समाजशास्त्र एक शिल्प है, ये किसका कथन है? सी राइट मिल्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72 पूछा जा रहा है कि समाज गेसल सॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो एफ टॉनी जी के द्वारा। 73 कि एक समिति में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता होती है। तो मूर्तता हमें देखने को मिलती है। 74 लोगों के समस्त जीवन जीने का तरीका को क्या कहा जाता है। तो उसे हम संस्कृति कहते हैं, कि जीवन जीने का तरीका को क्या कहते हैं? संस्कृति। नेक्स्ट है कि समाजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोरावस्था के बाद के क्रम में आती है। तो किशोरावस्था के बाद के क्रम में युवावस्था आती है। नेक्स्ट है जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा है। तो ये जो कथन है ये आपका मजुमदार एवं मदन जी के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या होता है। तो भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है वो है प्रजातंत्र का निम्न स्तर। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर का मुख्य मुद्दा है। जेंडर का मुख्य मुद्दा क्या हो जाएगा? यौन उत्पीड़न। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी बोथ में। 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है। तो वैश्वीकरण हो जाएगा। वैश्विक ग्राम शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो मैक्लुहान जी के द्वारा वैश्विक ग्राम शब्दावली का प्रयोग किया गया था। 81 संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है कि जाति किस पर आधारित है। तो जाति जो है ये जन्म पर आधारित होती है, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो उस जाति का कहलाता है। नेक्स्ट है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, हम आजन्म सीखते हैं। नेक्स्ट है जनजातियाँ कुछ नहीं बल्कि वे पिछड़ी जाति के हिंदू हैं, यह कथन किसका है। तो जीएस घुड़िए का है। नेक्स्ट है सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। तो सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा गिलिन और गिलिन महोदय ने की है।
नेक्स्ट है समाज का उच्च एवं निम्न इकाइयों के मध्य संरचनात्मक विभाजन क्या कहलाता है। तो उच्च और निम्न की बात की जा रही है, तो यह सामाजिक स्तरीकरण की बात की जा रही है। नेक्स्ट है अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है। तो अंतर समूह बाह्य समूह की अवधारणा समनड़ महोदय ने दी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है कि परिहास का संबंध किसके मध्य पाया जाता है। तो परिहास जो है यह देवर भाभी और जीजा साली के मध्य हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है कि मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह की विधियाँ कितनी हैं। तो मनुस्मृति ने 8 प्रकार के हिंदू विवाहों के संदर्भ में बात की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। तो जाति की विशेषता क्या होगी, जाति की विशेषता नहीं बोल रहा है तो यह व्यवसाय अनिश्चित, ये विशेषता नहीं है क्योंकि जाति की अपनी विशेषता निश्चित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 पूछा जा रहा है कि वर्ग के व्यक्तियों की क्या, तो वर्ग की जो व्यक्ति हैं उनकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ एक समान होती हैं। 92 भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोध जो कानून था वो कब लागू किया गया था, 1947 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है गांव वापस चलो का नारा किसने दिया। तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, नारा से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कृषक समाज की अवधारणा किसने विकसित की। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है कि ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है। तो ये शहर और गांव के जो संस्कृति है उसका जो विलय है उसको दर्शाती है। नेक्स्ट है व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी है। तो पुनर्समाजीकरण ये सभी हो जाएगा क्योंकि परिवार भी होता है, मित्र समूह भी होता है। नेक्स्ट है लिंग की संरचना होती है सामाजिक रूप में, समाज जो है ये लिंग विभेदीकरण हमें करता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र नाम दिया गया है। तो 1838 में समाजशास्त्र का जो नाम गढ़ा गया था, कब गढ़ा गया था। तो 1838 में अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है। तो वैश्वीकरण जो है ये समाजशास्त्र के उद्भव का कारण नहीं है। नेक्स्ट है इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो उसे हम प्रगति कहते हैं क्योंकि वो आगे बढ़ने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है। तो प्राथमिक समूह कूले, चार्ल्स कूले जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो व्यक्तिनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। किस चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत, सांख्यिकी पद्धति का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है। तो एक श्रमिक संघ जो है ये समिति का उदाहरण हो जाएगा, कमेटी का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाती है। तो संस्कृतिकरण जो ये सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाती है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है। तो पश्चिमीकरण के प्रभाव में आने के कारण जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था उसे हमें विघटन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसने बताया है। तो ये आपका किसने बताया है, कपाड़िया महोदय ने, कि हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है। अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम किनके द्वारा दिया गया है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम दिया गया है। पंचऋण की व्यवस्था कहाँ हमें देखने को मिलती है, किस धर्म में, हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत दिया था कि मुस्लिम विवाह है, तो उन्होंने इसका आंसर जन्म जन्मांतर का बंधन बताया, लेकिन ये राइट होना चाहिए कि ये एक समझौता है। ठीक है, लेकिन ये आंसर जो है वो गलत है, तो आप सही वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो मुस्लिम विवाह के 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय क्या होता है। तो कृषि होता है। ग्रामीण व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण है, तो क्या है, तथ्य संकलन की एक प्रविधि है। नेक्स्ट सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है, तो क्या करना, आपका उपयोग से अधिक, क्योंकि इसमें गणवेशना भी होता है, व्याख्या भी हमें करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है।
तो मूल्य निर्णय का वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है। सामाजिक अनुसंधान नहीं है, तो क्या नहीं है सामाजिक अनुसंधान? अनियोजित नहीं है। भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, इन तीनों को अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत बोला जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है, तो नहीं कि बोला है तो पुत्र के साथ दुर्व्यवहार, बाकी आपका पत्नी के साथ पत्नी को पीटना ये सब हो जाएगा। कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है, तो विश्व संस्कृति वैश्वीकरण की व्यवस्था है। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो उसे हम प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 121 कि वह परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हैं उसको क्या कहा जाता है, तो एकाकी परिवार के नाम से न्यूक्लियर फैमिली हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह क्या कहलाता है, तो एक विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? एक विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है कौन से संस्था अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रकार्य को पूरा करती है, तो अभिवृत्तियों के निर्माण के उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। धर्म का संरचनात्मक पक्ष है, धर्म का संरचनात्मक पक्ष को क्या बोला जाता है, ये उपयुक्त एक से अधिक सामाजिक नियंत्रण भी बोला जाता है, सभी बोला जाता है। धर्म किससे संबंधित है, तो धर्म जो है ये अलौकिक शक्ति में विश्वास से संबंधित है। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया का वो स्वरूप जिसमें दो या अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अगर समान लक्ष्य की होड़ है तो उसको हम प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है? ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है नातेदारी रीति, इसमें बुआ की विशेष भूमिका रहती है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको एमिटेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमिटेट। बाकी आपका मातुल्य जो है उसमें मामा की भूमिका अधिक रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों की आर्थिक समस्या है, तो उपयुक्त में से एक साथ, क्योंकि बेरोजगार भी है, भूमि का संदर्भ में भी है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है? प्रतिस्पर्धा हमें कहाँ देखने को करती थी, तो शिक्षा में इसमें बोला गया है। नेक्स्ट है कि एक पशु, पौधे और प्राकृतिक वस्तु के प्रति जनजातीय श्रद्धा का व्यवहार, उसको क्या बोला जाता है, तो उसे हम टोटम कहते हैं, क्योंकि एक टोटम के लोग जो होते हैं वे एक प्रकार के पेड़ पौधे को पूजते हैं। नेक्स्ट है द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह किसका उदाहरण था, तो ये भातृक बहुपति विवाह का उदाहरण था, क्योंकि वो आपस में भाई थे, पांचों आपस में भाई थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है, तो व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल, ये संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 134 कि फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच का जो संघर्ष होता है वो कैसा संघर्ष होता है, तो उसे जाति संघर्ष बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है, तो जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था। जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो हरिजन और गिरिजन ये दोनों ही शब्द जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रयोग किया गया था, इसको याद रखिएगा। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है, तो जॉर्ज सीमेल जी के द्वारा स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संबंधी नहीं है, तो चाचा जो है ये द्वितीयक संबंधी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है किसने सामाजिक संबंधों का जाल है कहा है, तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो किसने कहा है, ये हर्स्कोविट्ज़ जी के द्वारा बोला गया है कि संस्कृति क्या है, तो ये पर्यावरण निर्मित भाग है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो रूथ बेनेडिक्ट जी के द्वारा सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्करण का आधार है, तो क्या हो जाएगा, असमानता, सामाजिक असमानता जो है ये संस्करण का आधार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 143 बोला जा रहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से, तो ये किसके द्वारा बोला गया है, स्टुअर्ट चेज के द्वारा बोला गया है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है, तो शहर जो हो जाएगा ये द्वितीयक समूह का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार नहीं है, तो भौतिक संस्कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये समाज के महत्वपूर्ण तत्व का निर्धारण नहीं है। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय है, तो सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय क्या हो जाएगा, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई से इसका अभिप्राय हो जाएगा कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक तत्व। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 147 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता के योगदान देता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अब जो पर्यावरण क्षीणता में योगदान देता है उसको खनिजों का अत्यधिक खनन बोला जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 148 बोला जा रहा है कि किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा है, कि आधुनिकता क्या है, ये एक अपूर्ण परियोजना है, तो हेबरमास ने। नेक्स्ट, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अनुसंधान। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मणीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मणीकरण कहते हैं। तो आपका 2.0 का जो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है उसको पूरा कवर करवा दिया गया है, 3.0 को भी कवर करवा दिया गया है। आज प्लेलिस्ट पे बना दूंगी जहाँ पे वो आपका बीपीएससी 4.0 से रिलेटेड जितने भी सोशियोलॉजी के टॉपिक रहेंगे उसको एक जगह मैं कर दूंगी। और फिर कल से हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 11 से अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, नोट्स को आप लोग ज़रूर लीजिए, नोट्स लेने से आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।